स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे टेस्टिंग फॉर केटाइंस, कि केटाइंस को कैसे टेस्ट किया जा सकता है। हम देखेंगे कि हमारे पास लैब में समटाइम्स हमें कुछ सॉल्ट दे दिए जाते हैं, कुछ सॉल्ट पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है जी इसकी एनालिसिस करें, ठीक है। इस सॉल्ट को एनालाइज करें, ठीक है, इसका एनालिसिस करें। तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अब हमें एक वाइट सॉल्ट या किसी भी कलर का चले सॉल्ट दे दिया, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जी कि उसके अंदर जो है वो क्या चीज, केटाइन क्या है, ठीक है, और उसका जो है वो एनाइन क्या है, ठीक है। अब केटाइन और एनाइन क्या होते हैं, हम एक बिल्कुल सिंपल सॉल्ट से स्टार्ट ले लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको यहाँ नहीं लिखते, हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यानी खाने का नमक, जो हम खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये व्हाइट कलर का एक सॉल्ट है, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास जो है वो इसके हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसके जो है वो जरात आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब इससे तो पता नहीं चल रहा ना हमें कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। इस तरह से हमें नहीं पता चल रहा कि ये कौन सा सॉल्ट है, बहुत सारे सॉल्ट हो सकते हैं इस तरह के। तो हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि इसके अंदर केटाइन यानी कि सोडियम पॉजिटिव आयन यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन सा है, और इसके अंदर एनाइन कौन सा है यानी कि क्लोराइड आयन होता है, ठीक है। तो हम एट द एंड जो है वो टेस्ट करके निकालते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड, जो व्हाइट सॉल्ट हमें दिया गया ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करने के लिए हम जो है वो केटाइंस का जब या पॉजिटिव चार्ज आयन का जब हमने जो है वो सॉल्ट में से एनालाइज करना हो या टेस्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो इसके लिए हम क्या करते हैं, केटाइंस को टेस्ट करने के लिए हम जो है वो ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके स्टेप्स होते हैं, एक नंबर 1 स्टेप होता है कि हम ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन कितना ऐड करते हैं, जस्ट 5 ड्रॉप्स, 4 to 5 ड्रॉप्स जो है वो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं कि प्रेसिपिटेट्स बने या नहीं बने, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं प्रेसिपिटेट्स का कलर देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑब्जर्व, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि नोट हम लिख देते हैं, नोट कलर इफ प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड, ठीक है। अगर प्रेसिपिटेट्स बने हैं तो वो किस कलर के बने हैं, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं अगर कोई एम्बिग्युइटी होती है तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो इसको जो है वो एक्सेस में जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्सेस में हम उसको जो है वो हम डाल उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर एक्सेस डालते हैं, एड एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्सेस में डाल देते हैं, बहुत सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो है वो हम इसको फिर हम देखते हैं कि क्या प्रेसिपिटेट्स जो बने थे, पीपीटी प्रेसिपिटेट्स, हमारे पास जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है जो नीचे बैठ जाता है उसे प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। तो वो आया कि वो एक्सेस में डिजोल्व हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम जो है वो यहाँ पर यूज करते हैं अमोनिया गैस, ठीक है। यहाँ पर हम अमोनिया गैस यूज करते हैं या एक्वस अमोनिया यूज करते हैं यानी कि NH3 यूज करते हैं, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। फिर हम देखते हैं कि इसमें इसके भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो है वो हम 5 ड्रॉप्स लेते हैं, ठीक है। इसके हमने 5 ड्रॉप्स लेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि डिजोल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो अमोनिया को ही एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक है, अमोनिया इन एक्सेस, ठीक है। फिर हम एक्सेस में लेके देखेंगे कि अमोनिया में कि क्या इसमें प्रेसिपिटेट्स का क्या हम देखते हैं कि बिहेवियर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, इन सब प्रोसीजर्स को हम फॉलो करते हुए हम जो है वो केटाइंस को टेस्ट को एनालाइज करते हैं। अब सबसे पहले ही हम देख लेते हैं कि ज्यादातर मेटल के जो मेटेलिक केटाइंस होते हैं, केटाइंस जो होते हैं यूजुअली वो जब उनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं या फिर वो प्रेसिपिटेट्स देते हैं, हम कहते हैं केटाइंस जो होते हैं मेटल्स के यूजुअली होते हैं, ठीक है। इनमें से एक्सेप्शन निकाल देते हैं, जिस तरह के सोडियम आयन की निकाल देते हैं, ठीक है, कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल हम जो है वो पोटेशियम आयन निकाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम जो है वो अमोनियम आयन निकाल देते हैं, ठीक है, अमोनियम आयन जो अमोनिया से निकला है, ठीक है। इनके अलावा हमारे पास जो होते हैं वो केटाइंस क्या करते हैं, वो हमें जो है वो अगर उनको हम जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड में मैं डिसॉल्व करती हूँ, जिस तरह एक्सेस जैसे 5 ड्रॉप्स मैंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो अगर मैं डालती हूँ तो हमें जो है वो दे देते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स दे देंगे, ठीक है।
ये हमें दे देंगे मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड। और ये मेटल हाइड्रोक्साइड यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। इसी तरह कॉपर हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास जो है वो इस तरह से हाइड्रोक्साइड्स आ जाते हैं, जो कि किस फॉर्म में होते हैं, वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होते हैं रिएक्शन के सोल्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब हम देख लेते हैं कुछ आयंस जो कि हम देखेंगे 5 ड्रॉप्स में, ठीक है। जब हम 5 ड्रॉप्स डालते हैं किसके, सोडियम आयंस के, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के। तो हम यहाँ पर हम कुछ आयंस लिखेंगे, जिस तरह से सबसे पहले हम ले लेते हैं Al3 पॉजिटिव, ठीक है। इसका हम अगर देखें 5 ड्रॉप्स यहाँ पर हम ऊपर लिख देते हैं, सोडियम लिखेंगे, ठीक है, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसके नीचे हम जो है वो 5 ड्रॉप्स की बात करेंगे, जब हम उसके अंदर 5 ड्रॉप्स डालेंगे, और हम एक्सेस की भी बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर हम देख लेते हैं उसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, हमारे पास होता है हम उसके अंदर फिर हम जो है वो डाइल्यूट हम एक्वस अमोनिया डालते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो एक्वस अमोनिया डालेंगे, एक्वस साथ लिख देते हैं, चलें AQUEOUS एक्वस अमोनिया, ठीक है। और इसका भी हम जो है वो देख लेते हैं कि हम जो है वो 5 ड्रॉप्स में भी देखेंगे कि इसका बिहेवियर क्या होगा, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं या नहीं बनते। और हम ये भी देखेंगे कि अगर प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो वो एक्सेस में डिसॉल्व होते हैं कि नहीं होते। इन सब बिहेवियर से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो आयन है, केटाइन है, वो कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं, हम एल्यूमिनियम का फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम के आयंस की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के आयंस जो हैं, जब हम डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के 5 ड्रॉप्स डालते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो है वो वाइट पीपीटी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे वाइट पीपीटी, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि अगर हम जो है वो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड उन प्रेसिपिटेट्स में से पास करें तो क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ये पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, पीपीटी डिसॉल्व। यहाँ पे हम लिखते हैं पीपीटी डिसॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्लियर सोल्यूशन आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जब सोल्यूशन आ गया, कलरलेस क्लियर सोल्यूशन आ गया, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं क्लियर सोल्यूशन, SOLN लिखेंगे सोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इसको हम इसके अंदर हम 5 ड्रॉप्स जो है वो अमोनिया के डालेंगे, एक्वस अमोनिया के, ठीक है। अब जब अमोनिया का सोल्यूशन हम लेंगे तो इससे हमारे पास क्या चीज बन जाएंगे, हमारे पास जो है वो फिर से वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, ठीक है। हमने यूज किया जब अमोनिया का सोल्यूशन तो वो हमारे पास एक्वस अमोनिया यूज किया तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए। लेकिन जब हमने एक्सेस स्पेस में जो है वो अमोनिया डाला तो हमारे पास ये प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व नहीं हुए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल, एक्सेस में प्रेसिपिटेट्स जो है वो इनसॉल्युबल है, ठीक है। ये बिहेवियर हम डिफरेंट अगर आयंस के लिए देखें तो हमें जो है वो इस तरह से आराम से अंदाजा हो सकता है कि कौन से आयंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी तरह कैल्शियम आयंस होगा, अगर हमारे पास कैल्शियम आयंस हैं तो उसके भी बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो एक्सेस जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो पहले हम 5 ड्रॉप्स डालें ना, तो एक्सेस डालते हैं तो उसमें प्रेसिपिटेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ये इसका बिहेवियर आ जाता है। जब हम अमोनिया में डालते हैं तो हमारे पास जो है वो कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं नो रिएक्शन, ठीक है। और जब 5 ड्रॉप्स अमोनिया का एक्वस फॉर्म डालने से नहीं कुछ हुआ तो इसका मतलब है कि एक्सेस डालने से भी कुछ नहीं होगा, तो हम कहते हैं कि नो रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह मजीद भी हम जो है वो देख लेते हैं यहाँ पर, जिस तरह से अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉपर की, ठीक है, कॉपर की एक कलर्ड की भी ले लेते हैं, कॉपर ऑलरेडी Cu होता है, ठीक है, 2 पॉजिटिव। अगर इसका मेरे पास जो है वो आयंस मौजूद है, सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया हुआ है, तो इसकी जगह हम प्रेसिपिटेट्स डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के 5 ड्रॉप्स डालूंगी तो मेरे पास जो है वो ब्लू प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, ठीक है, ब्लू पीपीटी आ जाएंगे। और वो ब्लू पीपीटी को अगर मैं एक्सेस डालूंगी तो मेरे पास जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट्स जो है वो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि मैं इसके अंदर जो है वो अमोनिया का एक्वस फॉर्म में जो है वो अगर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ 5 ड्रॉप्स, तो मेरे पास क्या रिएक्शन होगा, मेरे पास जो है वापस जो है वो ब्लू पीपीटी आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास वापस
ब्लू पीपीटी आ जाते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। और अगर मैं देखूं एक्सेस में अमोनिया, एक्वस अमोनिया डालूं, तो मेरे पास जो है वो ये पीपीटी डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि पीपीटी क्या हो रहे हैं, पीपीटी जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। सॉरी, इसको हम यहाँ से करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पीपीटी डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है वो आयंस को हम टेस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत से आयंस हैं जो हम देखते हैं कि टेस्ट फॉर हम केटाइंस करने में हम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस अमोनिया यूज करते हुए टेस्ट करते हैं कि आयंस का की प्रेसिपिटेट्स की जो फॉर्मेशन होती है उनका बिहेवियर चेक करते हैं।